Today's topic is center of gravity. Now we have read in class 9 that gravitational force between two masses is always attractive. The earth attracts every particle towards its center by the force of gravity on the particle, which is called the weight W of the particle. तो क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं और इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ इक्वल टू mg. Now a body is considered to be made up of a large number of particles of weight W1, W2, W3 etc. तो किसी भी बॉडी को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं और इंडिविजुअल पार्टिकल का वेट जो है वो W1, W2, W3 इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं. Now as the size of the body is quite small in comparison to the size of the earth, the force of gravity W acting on these particles can be assumed to be parallel to each other as shown in the figure. तो यहाँ पे अर्थ के कंपैरिजन में जो भी ऑब्जेक्ट आपने चूज़ किया है वो ऑब्जेक्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट में जो आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स चूज़ किए हैं तो वो क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हो जाते हैं इसीलिए जो फोर्स अर्थ उन पे एग्जर्ट करती है यानी ग्रेविटी का जो फोर्स है वो सारे डाउनवर्ड होंगे और पैरेलल होंगे. Now parallel force acting in the same direction that is vertically downward towards the center of the earth. तो जैसा कि फिगर में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपने चूज़ किया था जिसके ऊपर अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये जो छोटे छोटे वेट आपने कंसिडर किए ये सारे वेट जो हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और सारे जो है वो पैरेलल हैं. नाउ these force can be replaced by a single weight W of magnitude equal to the sum of these forces, that is W is equal to W1, W2, W3 up to Wn जितने भी पार्टिकल्स आपने कंसिडर किए हैं. यानी ये जो ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया था जिसको आपने छोटे छोटे पार्टिकल वेट में डिवाइड किया था इन सारे पार्टिकल वेट्स के जगह मैं एक सिंगल वेट कंसिडर कर सकती हूँ जिसको मैं कैपिटल W बोल रही हूँ. तो कैपिटल W का डेफिनेशन क्या है कि कैपिटल W मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ जितने भी छोटे छोटे वेट्स आपने कंसिडर किए हैं सबके सम को मिला के कैपिटल W का वेट आता है. इसीलिए कैपिटल W को हम टोटल वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर शुड द वेट W एक्ट. तो ये वेट W जो है ये बॉडी के किस पॉइंट पे एक्ट करना चाहिए. द वेट W इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट द पॉइंट G सच दैट द algebraic sum of the moment due to the weight W1, W2 of each particle about the point G is 0. नाउ G एक ऐसा पॉइंट है बॉडी के ऊपर जो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी छोटे छोटे वेट्स आपने कंसिडर किए हैं दैट इज़ W1, W2, W3 उन सब का मोमेंट जो है अबाउट दिस पॉइंट 0 होना चाहिए. यानी W1 का मोमेंट अबाउट G 0 होना चाहिए. सिमिलरली W2 वेट का मोमेंट अबाउट पॉइंट G 0 होना चाहिए. इसी तरह अगर n वेट्स हैं तो Wn पॉइंट का मोमेंट भी अबाउट द पॉइंट G 0 होना चाहिए. तभी हम उसी पॉइंट को हम G यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल के डिफाइन करेंगे. द पॉइंट G इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. इन अदर वर्ड द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W प्लेस्ड एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी G. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम उस ऑब्जेक्ट के जो टोटल वेट है जो भी छोटे छोटे वेट है उनको हम टोटल वेट से रिप्लेस कर सकते हैं. टोटल वेट को हम पॉइंट G पे कॉन्सेंट्रेट करके कंसिडर कर सकते हैं उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या है. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of moment of weight of all the particles constituting the body is 0. The entire weight of the body can be considered to act at this point howsoever the body is प्लेस्ड. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसमें हर एक छोटे छोटे वेट का मोमेंट जो है वो उस पॉइंट के अबाउट में 0 होगा और उस पॉइंट पे एज इफ लगेगा कि पूरा जो बॉडी का वेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. इसलिए आप सेंटर ऑफ बॉडी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो बैलेंस भी कर पाएंगे. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ नोट्स है. द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ पॉइंट of given mass depend on its shape, that is on the distribution of mass of particle in it. It changes if the body is deformed. The center of ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है
जो बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपने शेप चेंज कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर is at the middle of its length, but if the same wire is bent into the form of a circle, its center of gravity will then be at the center of the circle। तो जैसे ही आपने एक वायर लिया है तो वायर का जो भी लेंथ होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सिमिलरली सेम वायर ऑफ सेम लेंथ अगर बेंड करके आपने सर्कल बना दिया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उस सर्कल का ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा वो होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही आपने वायर का शेप चेंज करके सर्कल कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो भी चेंज हो गया। It is not necessary that the center of gravity always be within the material of the body। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमेशा बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग और अ हॉलो स्फीयर लाइज एट इट्स सेंटर वेयर देयर इज़ नो मटेरियल। तो अगर आप हॉलो रिंग या स्फीयर लेते हैं तो उसका जो सेंटर है वो आपके खाली जगह पे एग्जिस्ट करता है, यानी रिंग का जो भी ज्योमेट्रिक सेंटर है वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सिमिलरली हॉलो स्फीयर का भी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है जहाँ पे कोई मास नहीं एग्जिस्ट करता है वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पूरे बॉडी का वेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया गया। जैसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रॉड है, तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होता है, यानी रॉड के जो मिड पॉइंट होगा वो। सर्कुलर डिस्क के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है सर्कुलर डिस्क का वो। सॉलिड और हॉलो स्फीयर के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर अगेन स्फीयर का जो भी ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वो। नाउ सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के लिए सिलेंडर के एक्सेस का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। नाउ सॉलिड और हॉलो कोन के लिए आप बेस से हाइट लेते हैं, हम एपेक्स से हाइट नहीं लेते हैं, बेस से हाइट लेते हैं। तो बेस से जैसे ही आप हाइट लेंगे तो ये सॉलिड कोन के लिए h/4 एंड हॉलो कोन के लिए h/3 पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। सर्कुलर रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ द रिंग होता है वहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल जाएगा। ट्रायंगुलर लैमिना या स्केल एंड ट्रायंगल के लिए, स्केल एंड ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो, तो ऐसे में आपका जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर और रोम्बस के लिए डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। फिगर 1.37 में देखिए यहाँ पे कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट के शेप्स बनाए हुए हैं और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी यहाँ पे मार्क किया गया है, जैसे कि सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, ट्रायंगुलर लैमिना, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रॉड, सिलेंडर आदि। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप किसी भी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ वो किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे देखिए। नाउ अ सॉलिड बॉडी कैन बी बैलेंस्ड बाय सपोर्टिंग इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म मीटर रूल हैज़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द 50 सेंटीमीटर मार्क। तो अगर आप 100 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं तो 50 सेंटीमीटर मार्क जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और वहाँ पे आप अगर कोई नाइफ़ का एज रखते हैं तो वहाँ पे नाइफ़ के एज पे आप स्केल को रख के बैलेंस कर पाएंगे। तो इट कैन बी बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज बाय कीपिंग इट एग्जैक्टली बिलो द 50 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में देखिए कि किस तरीके से नाइफ को प्लेस करना है। तो इस तरीके से अगर आप नाइफ के एज को प्लेस करते हैं और उसके ऊपर मीटर स्केल बैठाते हैं, और अगर आपके मीटर स्केल का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब आपका मीटर स्केल जो है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस करेगा। Now it is possible because the algebraic sum of moment of the weight of all the particle of rule about the knife edge is 0। Now ऐसा क्यों संभव होता है? क्योंकि
इस पॉइंट यानी 50 सेंटीमीटर के मार्क पे जितना भी एल्जेब्रिक सम ऑफ द वेट होता है वो सारा ज़ीरो होता है, इसीलिए आप 50 सेंटीमीटर मार्क पे इसको बैलेंस कर पाते हैं। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हैं तो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहाँ पे अगर आप पिन लेते हैं तो पिन पे आप रेक्टेंगुलर लैमिना को या स्क्वायर लैमिना को बैलेंस कर पाएंगे। नाउ द केसेस कि अगर इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होता है तो इन दैट केस हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ इफ अ बॉडी इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट इट कम्स टू रेस्ट दैट इज बैलेंस in such a position that its center of gravity lies vertically below the point of suspension. Now this fact can be used to locate the position of center of gravity of an irregular lamina. Now ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब कहीं से आपने उसको अटैच करके अगर हैंग किया हुआ है, झुला दिया है, तो जैसे ही वो बैलेंस में आ जाता है तो जिस पॉइंट से आपने झुलाया है ठीक उसके निचले भाग में किसी एक पॉइंट पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिल जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इरेगुलर लैमिना जो होते हैं, इरेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। तो फिगर 1.4 में देखिए यहाँ पे एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसको हमने कैपिटल ए से मार्क किया है। तो देखिए कि हम इसमें कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर लैमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग अ प्लम लाइन। तो यहाँ पे हम जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी इरेगुलर शेप में आप थोड़ी सी दूरी बना के बाउंड्री के आसपास में 2-3 पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी 3 पॉइंट कंसिडर किया गया है। नाउ लेट ए बी एन इरेगुलर लैमिना for which the position of center of gravity is to be determined. Now make 3 fine holes A, B, C near the edge of the lamina. तो बाउंड्री के थोड़े नज़दीक में 3 पॉइंट चूज़ कीजिए A, B, C थोड़ी दूरी बनाते हुए, और 3 पॉइंट पे मुझे होल करना है। Now suspend the given lamina along with a plumb line from the hole A using a pin clamped horizontally ऑन अ रिटॉर्टेड स्टैंड। तो हमें क्या करना है कि ये पॉइंट जो ए मैंने बनाया है यहाँ पे आपको हैंग कर देना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हैंग करने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो आपके बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तो उसके बाद आपको पॉइंट ए से एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करना है। सिमिलरली ये चीज़ आपको बी एंड सी पॉइंट के लिए भी रिपीट करना है, तो आपको 3 लाइन मिल जाएगा। तो ये तीनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिलेगा। तो रिपीट द प्रोसीजर बाय सस्पेंडिंग द लैमिना थ्रू द होल बी एंड देन थ्रू द होल सी फॉर विच वी गेट द स्ट्रेट लाइन बी ई एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली। तो 3 लाइन के बाद में बताया तीनों लाइन मिलेगा। इट इज़ नोटिस दैट द लाइन ए बी बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट जी विच इज़ द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना। तो जहाँ पे तीनों लाइन आपका इंटरसेक्ट किया वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा इरेगुलर शेप के लैमिना के लिए। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी its center of gravity must be as low as possible. It must be above the base and near the geometric center of the body. तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ज़्यादातर बेस के करीब और ऑब्जेक्ट के जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसके आसपास में ही पाया जाता है। थैंक यू।